डॉक्टर अर्शद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के ऊपर। हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ऐसे बच्चों में क्या खास बात होती है और ये क्यों होते हैं और इसका इलाज और कैसे करना है हमने। डाउन सिंड्रोम जो है बेसिकली एक जेनेटिक इशू है। इसके बच्चों की एक खास फीचर्स होते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आम बच्चों की वजह से, और ये दुनिया के किसी कोने में बच्चे चले जाएं तो ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनकी चाहे वो बच्चा एशिया का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, जब उनको डाउन सिंड्रोम होगा तो उनके सारे फीचर्स एक जैसे होते हैं। इनके मुंह चिपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इनकी आंखें जो है वो ऊपर ही तो चढ़ी होती हैं, इनके नाक बैठे हुए होते हैं, इनके मुंह छोटे होते हैं और जुबान बड़ी होती है, इनके कद छोटे होते हैं, इनके हाथ गोल होते हैं, छोटे से होते हैं और ढीले से होते हैं, इनका जिस्म बहुत ढीला होता है। ये टिपिकल होता है कंडीशन को, इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये होता क्यों है तो इसकी मैं पैथोलॉजी आपको समझाता हूँ। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रखा है वो क्रोमोसोम की शक्ल में रखा है, और हमारे हर खुलिये के अंदर 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। अब डाउन सिंड्रोम के बच्चों के अंदर होता क्या है कि जब ये माँ के पेट के अंदर बन रहे होते हैं तो उनके एक सेल के अंदर 23 की बजाय 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो 23 और 23 46 क्रोमोसोम हर सेल के अंदर नॉर्मली होते हैं। इनके अंदर उनकी जगह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और 47 यानी 47 क्रोमोसोम होते हैं। इनका जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है उनके अंदर 3 क्रोमोसोम होते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को ये मसला होता है, इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये मसला होता क्यों है, तो इसकी वजह कोई खास साइंस में अभी तक पता नहीं चल सकी, लेकिन जो एक वजह कॉमन है वो होता है कि वो होता है लेट शादी करना या माँ की एज का ज्यादा होना। 20 साल की उम्र की औरतों के अंदर इनका जो इंसिडेंस होता है, इस बीमारी के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि यही फीमेल की जब एज 40 साल से ऊपर चली जाती है, 45 साल से ऊपर चली जाती है, तो इसका जो चांसेस होते हैं वो होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा छोटी उम्र की फीमेल्स को भी ये बच्चे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र 40 या 45 साल की बाद ज्यादा हो जाती है तो फिर इनके चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। अब ऐसे बच्चों को क्या मसाइल क्या होते हैं, तो ऐसे बच्चे के मसाइल ये होते हैं कि ऐसे बच्चे एक तो डेवलपमेंटल डिले होते हैं, यानी वो जो बच्चे होते हैं ये अपनी उम्र के जो मराहल होते हैं नशोनुमा के, ये लेट अचीव करते हैं। सपोज है कि नॉर्मल बच्चा अगर 1 साल पे चलता है तो ये बच्चे 2 साल पे चलते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जब 2 साल का भागना शुरू करता है तो ये 4 साल पे भागना शुरू करते हैं। नॉर्मल बच्चा जब 1 साल बोलना शुरू करता है तो ये 2 साल में बोलना शुरू करते हैं। इसी तरह हर चीज में ये थोड़े थोड़े लेट होते हैं। इनका IQ आम बच्चों की निस्बत से कम होता है, तो इस तरह ये IQ में तेज नहीं होते। ये इनके कुछ मसाइल होते हैं। जबकि इनकी पॉजिटिव साइड भी है कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें जैसा कि पेंटिंग हो गई यानी मुसव्वरी, इस तरह सिंगिंग यानी कि गायकी वगैरह, इस चीज़ों के अंदर ये बहुत आम बच्चों के इस वजह से आगे होते हैं। अगर प्रॉपरली इन चीज़ों को यूज़ किया जाए तो हमें इनको करामत शहरी बनाने में मदद मिल सकती है। अब ऐसे बच्चों के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं जो आम बच्चों के इसमें ज्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे बच्चों के अंदर दिल के अंदर सुराख होना, दिल की नालियों का टेढ़ा होना आम बच्चों के इसमें ज्यादा होता है। ऐसे बच्चों के अंदर थायराइड के इशू आम बच्चों के इस पर ज्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर आंखों के मसाइल और आंखों के अंदर मोतिया का होना आम बच्चों के इस पर ज्यादा होता है। ऐसे बच्चों के अंदर कानों के मसाइल ज्यादा होते हैं आम बच्चों के इस वजह से। क्योंकि हर बच्चे में जरूरी नहीं कि ये मसाइल होंगे, लेकिन आम बच्चों के इस इनके बच्चों के अंदर ये मसाइल ज्यादा होते हैं। इसलिए हम वक्तन फवक्तन इन बच्चों के अंदर इन सब चीजों के पेचीदगियों को देखने के लिए टेस्ट करवाते रहते हैं। ये भी एक चीज हमने करनी होती है। इसका इलाज यही होता है कि एक तो हम इन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन को देखते हैं, दूसरा जो डेवलपमेंटल डिले होते हैं, नशोनुमा में पीछे होते हैं हम बच्चों के इस वजह से, उनके लिए हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, हम स्पीच थेरेपी करा सकते हैं, हम ऑक्यूपेशनल और बिहेवियर थेरेपी करवाते हैं इसकी, और इन चीज़ों को हम देखते रहते हैं। अब इस बीमारी से, इस कंडीशन से बचाव कैसे मुमकिन है? बचाव के 2 तरीक़ार हैं। एक तो है कि जल्दी शादी करना, यानी कि शादियाँ टाइम पे होनी चाहिए। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 30s के राउंड अबाउट शादी पहले जल्दी हो जानी चाहिए। जितना माँ की उम्र बढ़ती जाती है उतना चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये बच्चा ऐसा डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा होगा। एक तो जल्दी शादी वाला कंसेप्ट है कि माँ की जो शादी की एज यानी कि कम होनी चाहिए, 35 से पहले जो है वो प्रेगनेंसी अचीव कर लेनी चाहिए, तो उस एज के अंदर चांसेस इसके होने के कम होते हैं। दूसरा ये होता है कि एंटीनेटल स्क्रीनिंग, यानी कि आप एंटीनेटली यानी कि हमल के दौरान प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाएं और चेकअप करवाएं अपना, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड के अंदर भी हमें कोई ना कोई चीज़ें मिल जाती हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर ये चीज़ें मसाइल हो सकते हैं। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी अल्ट्रासाउंड के ऊपर किसी बेबी के अंदर ये मसले लग रहे हैं, तो फिर कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं और कुछ माँ के पेट के अंदर जो पानी होता है उसके टेस्ट किए जाते हैं, और उससे हम इसको कन्फर्म कर सकते हैं। अगर किसी फैमिली में पहले से डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो गया है तो डेफिनेटली उसको हम तशखीस करते हैं। तशखीस के लिए हमारे 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो हम डेफिनेटली क्लिनिकली बच्चे को देखते हैं कि उसके अंदर क्लिनिकली इलामात हैं कि नहीं, जो चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि चेहरा खास होता है, इनके हाथ खास होते हैं, पाँव खास होते हैं, तो उस लिहाज से हम क्लिनिकली देख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम कोई टेस्ट कराते हैं, इसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। इसमें हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की नंबर क्या है पेशेंट के खुलियों के अंदर। अगर वो 47 है तो फिर डेफिनेटली पेशेंट को कैरियोटाइपिंग का मसला है, यानी क्रोमोसोम की बीमारी है और डाउन सिंड्रोम का केस है।
ऐसे बच्चे ऐसे जोड़े जिनके अंदर पहले एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो जाता है, तो उसके अंदर डेफिनेटली हम बच्चे की कैरियोटाइपिंग कराते हैं, और फिर हमें लगा तो हम वालिदैन की कैरियोटाइपिंग भी करा सकते हैं। बास कंडीशन के अंदर 100% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर डाउन सिंड्रोम का ही बच्चा पैदा हो, तो डेफिनेटली वो कैरियोटाइपिंग के अंदर हम बताते हैं, और वो डेफिनेटली आपका डॉक्टर आपसे चीज़ें डिस्कस करेगा। सो डाउन सिंड्रोम के मतलब ये बेसिक चीज़ें थी। अगर आप फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।